वाइफ ने हमें कांटेक्ट किया कि जी हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल डिटैच रहते हैं, घर में उनका इंटरेस्ट नहीं है, हर टाइम गुमसुम से रहते हैं, कुछ उनको बोलो तो गुस्सा करते हैं। बाहर की लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बड़ी रिस्पेक्टेड इमेज है बाहर, लेकिन घर में ही इज़ अ वुमन बीटर। जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। प्रोटोकॉल्स में रहते हैं इन द सेंस कि उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसमें एक्स एनएसजी कमांडोज भी हैं, आगे पीछे वैन्स चलती हैं सिक्योरिटी की, बिकॉज इज अ वेरी बिग टाइकून। उनका जो है ना वो बाहर जाके क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज क्या है कि अब जो है ना इन्होंने घर में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। देयर फिजिकल रिलेशनशिप हैज ऑल्सो गॉन ड्रास्टिकली डाउन। उसको ऐसा लगता है कि ही माइट बी हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आउटसाइड। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है 100% ना इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। अब हमने क्या किया कि हमने जो है ना उसकी गाड़ी में, जो उसके पास कई सारी कार्स थी, हमने वाइफ से कह के उसी कार्स में जीपीएस ट्रैकर्स लगवा दिए। राइट, सो मैग्नेटिक जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं, आप कार में पेस्ट कर सकते हो। उसने वाइफ ने कार में, सारी कार्स में जीपीएस ट्रैकर्स पेस्ट कर दिए। तो हम क्या करते थे, उसको डिस्टेंस से फॉलो करते थे। हम क्या करते थे कि 50 मीटर के डिस्टेंस से 60 मीटर के डिस्टेंस से फॉलो करते कि उसकी सिक्योरिटी की नजरों में ना आए। वहाँ पे भी उनका वो रुकता था ना, जो उनके पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते तो वहाँ पे हम लोग एकदम पास में पहुँच जाते थे। अब ऐसे एक जगह पे क्या हुआ कि हम काफ़ी दिनों तक फॉलो कर रहे थे, उसकी मूवमेंट्स क्लीन निकल रही थी, ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे जब इन्वेस्टिगेटर्स उनको फॉलो कर रहे थे ना दूर से, तो उन्होंने देखा जीपीएस में कि वो जो ना उनका जो कारवां था वो एक जगह पे रुका पूरा। एक जगह पे रुके, अच्छा वहाँ पर वो एकदम से पहुँच गए देखने के लिए कि जहाँ पे रुका है वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पे रुके। तो ये देखा कि जो उनके आगे गाड़ी चलती थी और एक उनके पीछे जो गाड़ी चलती थी, उनको वहाँ पे छोड़ दिया, उस गाड़ी को वहाँ पे छोड़ के ये अपनी गाड़ी में अलग से निकले। तो हमने क्या किया कि हमने इनको एक्टिवली वहाँ से फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, लेकिन उस टाइम पे भी जो इनके गाड़ी का ड्राइवर था वो खुद भी एनएसजी कमांडो था, वो ड्राइव भी करता था और आर्म्ड भी था, और इनके साथ 2 इनके पीएसओज और रहते थे गाड़ी में। तो 3 लोग तब भी गाड़ी में थे और ये अकेले थे। तो ये तीनों लोग निकले, ये 3 लोग बिल्कुल खास थे। ठीक है, तो हमने जब इनको फॉलो करा तो थोड़ा आगे तक गए, आगे तक जाके देखा कि एक रेड लाइट पे रुके। रेड लाइट पे एक छोटी लड़की होगी, माइनर ही लग रही थी देखने में। ठीक है, तो वो बैगर थी। उसको बोला कि उससे जाके उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर निकल के गया, उससे बातचीत करी। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स दूर से देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे सिर्फ दूर से। ठीक है, उस लड़की को ले आए, उस लड़की को ले आके गाड़ी में बिठा लिया। अब गाड़ी में से बिठा के वो चल पड़े, वहाँ से आगे गए। आगे जाके उसके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उसको लड़की एक सैलून में ले गए। 2-3 घंटे बाद वो बाहर निकली, लड़की निकली बाहर, तो हमने देखा कि बिल्कुल ही उसका हुलिया चेंज है। शी इज टोटली न्यू, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हेयर मेकअप हुआ फेस पे, हेयर डू हुआ पूरा, मतलब प्रॉपर। हम पहचान नहीं पाए वही सेम गर्ल है। पहले तो हम हैरान हो गए, फिर हमने देखा, जब ध्यान से देखा तो हमने देखा ये तो वही लड़की है जिसको लेके गए थे अंदर। उसको गाड़ी में बिठाया, एक होटल के अंदर चेक इन कर लिया, और ये सिक्योरिटी नीचे रही और वो ऊपर उस लड़की को लेकर रूम में चले गए। ठीक है, वी मेड ऑल द वीडियोस, वी सबमिटेड दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस टू हिज फैमिली, एंड देन लेटर ऑन दे गॉट डिवोर्स्ड।